नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 अगस्त की एनर्जी सिलेक्ट करूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, ताकि आप लाइक शेयर कर पाओ एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। बट अगेन कहूंगी, एक जनरल प्रेडिक्शन होती है तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है, तो पॉजिटिव होके देखें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहला एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज वर्गो, किस वे में आप रहोगे कनेक्टेड, किस वे में आपकी इमोशंस रहेंगी, फीलिंग्स रहेंगी, सिचुएशंस क्या रहेगा आपका, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो आप वर्गो। यूनिवर्स मुझे वर्गो की एनर्जीज बताएं। 1 से 10 अगस्त कैसा रहेगा वर्गो का, किस वे में वर्गो जुड़े रहेंगे अपने पर्सन से। थोड़ी बहुत और कहूँ तो मुझे सिचुएशंस में कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज दिखती है, कि थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो आप। एंड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई मतलब मेरी बातों को मानो, इस वे में थोड़े से उलझे हुए, थोड़ी सी अगर पर्सन कुछ चीजों में लाइक करते हैं, झूठ करते हो तो डिस्टर्ब हो सकते हो। थोड़ी सी लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज मुझे कह सकती हूँ, या डिफीट करने की भी, मेरी बातों को अपनी दबदबा बनाते हो, थोड़ी कॉम्पिटिटिव भी मैं कह सकती हूँ कि आप मुझे दिख रहे हो। अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज और क्या है। रिजेक्टेड की पर्सन मेरे को इस जगह पे लाइक कर रहे हैं, ये चीजें नहीं कर रहे हैं, तो उस उनसे कुछ मनवाने की चाहत, या उनके तरफ में घूमने फिरने की चाहत, या टेलीफोनिक वो ज्यादा अवेलेबल रहे, वो मैं कह सकती हूँ। थोड़ा सा अगर कहूँ तो आपका दिखता है चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा उन दौरान। सिचुएशन में दिखता है कि ये चाहोगे वो मिल नहीं रहा है। देखो, आपकी फीलिंग्स नो डाउट प्यार की तो दिखती ही है, एंड एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो आप। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी तरफ में दिखती है कि कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए या समझने के लिए आप कोई एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो, एंड क्विक करोगे, मतलब सोचोगे कम, करोगे ज्यादा, वैसे ही कह सकती हूँ। बिकॉज आपको रिजेक्टेड, अगर थोड़ी बहुत भी रिजेक्शन फील होगी, या कहीं पे कुछ चीजें आपको खटकेंगी, तो उसके लिए तुरंत खट से कहते हैं ना कि मुझे ये करना है, उस वे में दिख रहे हो, परिणाम चाहे जो भी हो। जहां भी कुछ हद तक डिस्कनेक्ट फील कर सकते हो, कि यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, उनको समझ नहीं पा रही हूँ, तो उस वे में कोई एक्शंस रहेगा आपका। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस। अब आपके पर्सन की देखते हैं किस वे में रहेंगे। वो आपके तरफ में इमोशंस, फीलिंग्स कैसी रहेगी, सिचुएशंस कैसी रहेगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जीज ज्यादा रिलेट हो पाए। यूनिवर्स मुझे बताएं, पार्टनर की एनर्जीज मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, पार्टनर की एनर्जीज बताएं। आप दोनों की सिचुएशन में दिख रहा है कि प्यार से ज्यादा ना अपनी अपनी बातों में, अपने अपने वे में रहते हुए दिख रहे हो। दोनों ही मेडिटेशन से मतलब कुछ तो है जो ये भी कुछ चाहेंगे आपसे, आप भी इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट में अगर कहूँ, कुछ तो है जो आप चाहो ना चाहो, कुछ वक्त के अनुसार कुछ चीजें बदलाव, एंड कुछ तो है जो पॉजिटिव भी आप दोनों के बीच में घट सकती हैं घटनाएं, जो कहूंगी एंड फेजेस में मुझे ज्यादा दिख रहा है। शुरू में दोनों ही मुझे लॉस्ट माइंड के दिख रहे हो, एंड शायद ये भी आपसे कुछ उम्मीदें रख सकते हैं, थोड़े से पॉज्ड माइंड के दिखते हैं, फीलिंग्स हाई रहेगी। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दोनों के कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ ना, तो मुझे मतलब एक हेल्दी कन्वर्सेशन, मतलब लड़ाई झगड़े ज्यादा, मतलब कम्युनिकेशन उस वे में ना कर पाओ, खुल के बातें, अपनी बातों को रखने में हो सकता है कि आप दोनों थोड़े से उलझोगे। मुझे दोनों की फीलिंग्स में ये बातें दिखती है। बट एंड में कुछ तो है जो चेंजेस, साथ में रहते हैं तो कहूंगी एक साथ घूमने जाना, या अगर डिस्टेंस रहते हैं तो दोनों ही कुछ प्लान्स कर सकते हो, कि मुझे इस मतलब मिलने की चाहत कह सकती हूँ, या टेलीफोनिक भी अवेलेबल अगर कहूँ ज्यादा कम्युनिकेशन वाइज, तो मुझे एंड में ज्यादा दिख रहा है कि ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट फीमेल वाइब्स ज्यादा हाई हैं। एंड ये अगर कहूंगी हम उम्र या यंगर पर्सन से अगर आप डील करते हो, तो ये एनर्जीज ज्यादा रिलेट करेंगी।
चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा। ये तो सोच थी, फीलिंग्स थी, क्या कोई एक्शंस रहेगा। सॉरी हाँ। एक्शंस वाइज भी अगर कहूँ तो दोनों ही कहीं ना कहीं से अगर दिख रहा है कि भाई अगर आप थोड़े हाइपर होगे तो ये कहीं से भी झुकेंगे नहीं, ईगो ज्यादा हाई रहेंगे एंड एक्शंस उस वे में लेते हुए भी दिख रहे हो, तो थोड़े से झगड़े लड़ाई या वैसी चीजें हो सकती हैं। अपने अपने वे में दोनों कम्युनिकेट कर सकते हो या अपनी बातों को रखते हुए दिख रहे हो। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज दिखती हैं, बट जो भी हैं घटनाएं जो एंड में होंगी वो ज्यादा अच्छी होंगी, बट शुरुआत से मिड तक कुछ चीजें अटकाओ या थोड़े ईगो दोनों में हाई दिख रही है मुझे। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स दोनों में ही कहूंगी, बस वही मैं कह रही हूँ कि भाई आप अगर किसी भी तरह का अगर अपने पर्सन पे प्रेशर जताना चाहोगे ना, वो झेलने की कैपेसिटी इनमें भी नहीं रहेगी। एंड ये भी रिवर्ट में कट से बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा अपने आप को साइलेंट करने की जरूरत है। एंड यस, बाकी अगर कहूँ तो मैजिशियंस की तरह आप भी कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स आजमाएं एंड प्यार को सही से कनेक्ट करें। चलिए देखती हूँ, एज ये तो कपल्स की एनर्जीज थी, अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे 12 के 12 राशियों के एनर्जीज वाले पर्सन कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए कहूंगी ये डायरेक्ट घर परिवार से जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है, मैरिज प्रपोजल, एंड कुछ लोगों के लिए कहूंगी सामने से पर्सन, थोड़े से हिडन पर्सनालिटी वाले पर्सन जुड़ सकते हैं, कुछ हद तक अपनी सच्चाई हाइड कर सकते हैं। फीमेल वाइज ज्यादा हाई हैं दोनों में ही वैसे। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेंगे, किस वे में कनेक्शंस बना रहेगा। यहाँ पे अगर कहूँ तो दोनों ही कार्ड्स में ना बात बनती हुई दिख रही है लंबे टाइम तक, जिस वे में रिश्ता रखना चाहो। एक तो अगर कहूँ ये कार्ड्स में अगर कहूँ तो घर परिवार की तरफ से रिश्ता दिखता है, लेकिन ये रिश्ता अगर आता है तो क्विक फाइनल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सोचने की या डेटिंग करने की शायद उतना टाइम भी ना मिले एंड क्विक बात बन जाए, एंड मैरिज भी। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे डेटिंग की ही दिख रही है, थोड़ी सी हिडन पर्सनैलिटी वुमेन की कनेक्शन दिखती है 12 के 12 राशियों में से, एंड अगर यहाँ पे जुड़ाव होता है तो यहाँ पे भी लंबे टाइम तक ये रिश्ता कनेक्टेड रहेगा। देखती हूँ आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज किस वे में है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज, उनकी सिचुएशंस क्या है। आपका अगर कहूँ तो रिपीटेड कई बार दिल टूटा है, आप जिनसे भी दिल सही से लगाए हो पास्ट में, वहां से आपको धोखा या आपको कहते हैं ना कि अभी आपको किसी पे कोई भरोसा नहीं होता है, या कहूंगी रिश्ता आता है चला जाता है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में मेरे साथ में कोई लंबे टाइम तक टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा, या कोई सही से रिश्ता आएगा भी कि नहीं। तो वो चीजें, निगेटिव चीजों से आप बहुत ज्यादा घिरे पड़े हो एंड कहूंगी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है आपका लाइफ फिलहाल। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।